नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर पर। मैं विवेक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं मक्का के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। बात करें मक्का का जो वानस्पतिक नाम होता है जिया मेज होता है। क्या होता है? जिया मेज होता है। ठीक है। बात करें मक्का में घोषित संख्या कितना होता है? 2 n बराबर कितना होता है? 20 होता है। कितना? 2 n बराबर 20। उसी तो n बराबर 10। बात करें मक्का का जो फैमिली होता है ग्रेवनी अथवा पोएसी होता है। क्या होता है? ग्रेवनी अथवा पोएसी कुल की बात करें। और मक्का का उत्पत्ति स्थान पूछते मैक्सिको या मध्य अमेरिका बोल देते। क्या बोलते हैं? उत्पत्ति स्थान मैक्सिको या मध्य अमेरिका। प्रोटीन की बात करें तो 10 से लेकर 11.6%। मक्का में प्रोटीन कितना होता है? 10 से लेकर 11.6%। प्रश्न यह है कि खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? मक्का में होता है। ठीक है। वसा की बात करें तो 4 से लेके 5.3%। ठीक है। वसा मक्का में जो कार्बोहाइड्रेट होता है कितना होता है? 70 से लेके 78.9%। कितना होता है? 70 से लेके 78.9%। बात करते हैं मक्का एक शीत और परपरागित फसल है। क्या है? शीत एंड परपरागित फसल है। ठीक है। आप इतना ये याद रखिएगा, परपरागित फसल है। मक्का द्विलिंगाश्रयी पौधा होते हुए भी इसमें परपरागण होता है। क्यों? आगे बताते हैं। ठीक है। इसे हम अद्भुत फसल या मार्केल राइस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केल क्रॉप। ठीक है। सॉरी, अद्भुत फसल या मार्केल क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केल क्रॉप भी कहते हैं। अनाजों की रानी क्या बोलते हैं? अनाजों की रानी बोल देते हैं। ठीक है। मक्का का दाना क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। क्या होता है? कैरियोप्सिस। जैसे मैंने बताया आपको, गेहूं के प्रोटीन को बोलते हैं ग्लूटीन, धान के प्रोटीन को बोलते हैं ओराइजिन। वैसे मक्का के प्रोटीन को क्या बोलते हैं? जीन नामक प्रोटीन। मक्का में कौन सा प्रोटीन होता है? जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। मक्का जो होता है ना, इसमें ट्रिप्टोफेन एवं लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। क्या होती है? ट्रिप्टोफेन एंड लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। ठीक है। बात करते हैं विश्व में उत्पादन और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जो फर्स्ट स्थान अमेरिका का है। सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन और क्षेत्रफल का है अमेरिका में। ठीक है। उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएसए का प्रथम स्थान है। मक्का एक द्विलिंगाश्रयी या मोनोसियस पौधा है। द्विलिंगाश्रयी या मोनोसियस आप पढ़े होंगे। मोनोसियस, डायोसियस। मोनोसियस भी होता है एक। ठीक है। एक मोनोसियस मतलब होता है, मोनोसियस होता है एक। ठीक है। यानी एक ही पौधे पर नर भाग भी होगा, मादा भाग भी होगा। ठीक है। और डायोसियस, डायोसियस क्या होता है? दो, यानी एक पे नर एक पे मादा, दो पौधे हो गए। डायो तो मतलब डायो, और एक पे मान लो नर है एक पे मादा। ठीक है। तो डायोसियस बोल देते हैं। ठीक है। तो यही होता है कि मक्का में क्या होता है कि ये पौधा है तो जो नर होता है ना लगभग कहीं यहाँ टॉप पे पाया जाता है और मादा जो होती है नीचे होती है। तो पूरा पूरा चांस रहता है कि पर परागण हो जाए। तो इसलिए मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो परागण होता है मक्का में पर परागण ही हो पाता है। ठीक है। इसलिए मक्का एक पर परागित फसल है। द्विलिंगाश्रयी पौधा होने के बावजूद भी मक्के में सबसे ज्यादा क्या होता है? पर परागण। ठीक है। इसके नर पुष्प को, मक्का के नर पुष्प को टेसल बोलते हैं तथा टेसल को हटाने की प्रक्रिया, इसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? डिटेसलिंग कहलाती है। क्या बोलते हैं? डिटेसलिंग बोल देते हैं। ठीक है। मादा मक्का के मादा पुष्प को क्या बोलते हैं? छिलके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिलके। और इसके आने की क्रिया को बोलते हैं छिलकिंग। आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? छिलकिंग बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। पौधे से नर परागण क्या होता है? पौधे से परागण परागण बोलते हैं या नर पार्ट को हटाना क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इमेस्कुलेशन। देखो क्या होता है, जैसे ये जो मक्का का पौधा है उसका ये नर भाग है। ठीक है। इसको काट देते हैं कैंची से या हैंड से तोड़ के निकाल देना। तो इसे हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इमेस्कुलेशन। कट करके निकाल देना नर भाग को। ठीक है। देखिए यहाँ कट करके निकाल दी गई। ठीक है। लगातार मक्का खाने से क्या होता है? लगातार मक्का खाने से मनुष्य में गंजापन या पेलाग्रा डिजीज हो जाती है। क्या डिजीज? गंजापन या पेलाग्रा डिजीज होती है। ठीक है। रोग होता है। मक्का में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं।
और कौन सी? 3। क्राउन रूट होता है, क्राउन जड़ें होती हैं, सेमिनल जड़ें होती हैं, एक प्रोप, जिसे प्रोप जड़ें बोल देते हैं, एरियल रूट्स होते हैं, ठीक है। मक्का में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं, ठीक है। पहला होता है क्राउन या शीर्ष जड़ें, ये नर्सरी अवस्था पर होती है, ठीक है। दूसरा होता है सेमिनल जड़ें, जो पोषण के लिए होती है, और एक होता है प्रोप जड़ें, ठीक है, एरियल रूट्स, जो तने को सहारा प्रदान करती है। क्या करती है? सहारा प्रदान करती है। ये देखो यहाँ पे ये सेमिनल रूट, सेमिनल रूट का काम क्या होता है? पोषण प्रदान करना। ये मृदा से पोषक तत्वों को अवशोषित करेंगे और पौधों को प्रदान करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट क्या है? क्राउन या शीर्ष जड़ें, ये देखिए क्राउन जड़ें, ये नर्सरी अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। ये होता है प्रोप जड़ें, ये जो लिखा हुआ है ना, ये प्रोप जड़ें, ये तने को सहारा प्रदान करती हैं, ठीक है। क्यूपीएम, क्यूपीएम का मतलब होता है क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्या होता है? क्वालिटी प्रोटीन मेज। इस मक्का में जो क्यूपीएम मक्का था, इसमें लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्लों की अधिकता बढ़ा दी गई, ठीक है। कम पाया जाता था तो तकनीकी का उपयोग किया गया और इसमें बढ़ा दी गई, जिसकी लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की अधिकता कर दी गई। क्यूपीएम की खोजकर्ता के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर यास्की वासल को। किसको जाना जाता है? डॉक्टर यास्की वासल। और भारत में पूछ दिया जाए क्यूपीएम के खोजकर्ता कौन है? भारत में क्यूपीएम के खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर साई दास, ठीक है। बात करते हैं क्वालिटी प्रोटीन मेज की कुछ इंपॉर्टेंट किस्मों की बात करते हैं, ठीक है। पहला है प्रोटीना। क्या है? शक्ति है, रत्ना है, प्रोटीना है, शक्तिमान है, ठीक है। शक्ति, रत्ना, प्रोटीना है, शक्तिमान। बात करते हैं मक्का में एक शंकर की खोजकर्ता कौन है? एक शंकर की खोजकर्ता कौन है? ईस्ट एवं सन। कब खोजा था? 1910 में। द्विशंकर की खोजकर्ता की बात करें, जॉनसन। कब खोजा? 1920 में, ठीक है। मक्का को निम्न नामों से जाना जाता है, जैसे फसलों की रानी, फसलों की ड्रोसोफिला, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं, खाद्यान्न फसलों की अविश्वसनीय फसल बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके विभिन्न नाम दिए गए हैं मक्का को। यदि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें जरूर पूछें, ठीक है। और यदि इस क्लास का पीपीटी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।